सो ही गाइस व्हाट्सअप, इट्स अ होस्ट टेलीकॉम डॉक्स। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया के अपने टॉप 6 ब्रॉडबैंड प्लेयर्स जिनके 100 Mbps प्लान्स को कंपेयर करेंगे। मैं बताऊंगा आपको बेस्ट प्लान कौन सा है आपके लिए। बाकी हर कोई न्यूज़ आर्टिकल में हो गया, वेबसाइट में हो गया, किसी भी दूसरे यूट्यूब चैनल में हो गया, वो ये बताते हैं OTT कहाँ पे बेस्ट मिलेगा, कौन सा चीज़ किस में ऐसी मिलेगी वैसी मिलेगी, लेकिन कोई जो रियल जो इंसान को यूज़ है वो नहीं बताता। अब ये लोग कह देंगे जियो फाइबर में आपको OTT मिल जाएगा तो आपको टाटा स्काई से अच्छा वो ले लेना चाहिए, लेकिन गाइस कोई आपको ये नहीं बताया कि टाटा स्काई में आपको 100 Mbps के प्लान में ज़्यादा स्पीड मिलती है जियो फाइबर के 100 MB या 100 Mbps वाले प्लान से। गाइस वो सब कैसे, कोई टेक्निकल डिटेल्स में जाता नहीं, वेबसाइट खोलते हैं भैया, लिस्ट निकाल लेते हैं सारी और उसको बता देते हैं वीडियो में। मैंने पर्सनली सारे ब्रॉडबैंड्स को ट्राई कर रखा है, यूज़ कर रखा है, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइज़ वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आप बस ये देखना चाहते हो कि कौन सा बेस्ट ब्रॉडबैंड है, जैसे ही आपको सारी न्यूज़ बताए जाते हैं लोग, तो इस वीडियो को छोड़ सकते हो। लेकिन आपको इन डेप्थ जानना है कौन सी कंपनी कैसे गलत तरीके से ब्रॉडबैंड बेच रही है अपना, उस तरीके से उसको जान के आप ये जानना चाहते हो कि बेस्ट प्लान कौन सा है आपके लिए, आपके पैसे भी सही जगह लगे, तो गाइज़ ये वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो चलो गाइज़ वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। ओके गाइस, सो टोटल 6 ब्रॉडबैंड हैं और उसमें से मैं आपको बताऊंगा कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा। 6 to 1 तक की लिस्ट निकलेगी। अब हो सकता है आपके लिए फर्स्ट वाला 6 नंबर पे है, 6 वाला सेकंड नंबर पे है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। आप देख लेना आपको जो बेस्ट लगता है। मैं सारी चीज़ें बता दूंगा, प्लान्स बताऊँगा आपको, महीने के कितने लगते हैं और साल के कितने लगते हैं टैक्स जोड़ के, और साल भर का प्लान लेते हो जो डिस्काउंट में मिलता है वो आपको पर मंथ कितने का पड़ता है वो बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ इंस्टॉलेशन चार्जेस और जो लोग बता देते हैं, और कुछ लोग हिडन चार्जेस होते हैं और कुछ बाकी चीज़ें होती है वो कोई नहीं बताता, वो मैं आप सबको क्लियर करने वाला हूँ। तो गाइस चलो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। जो 6 नंबर पे मतलब लोएस्ट पोजीशन पे टॉप 6 में, उसमें आता है BSNL फाइबर ब्रॉडबैंड। मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा क्यों मैंने इस लिस्ट को इस तरह से रखा, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि क्या रीज़न है जिससे मैंने किसी चीज़ को नीचे रखा किसी चीज़ को ऊपर रखा। स्टार्टिंग में बात कर लेते हैं, इसका मंथली प्लान आता है 799 रुपीज़ का। और गाइस एक चीज़ और है कि आप हर ब्रॉडबैंड को अपना उसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना जो आपका स्टेट है। जैसे मेरा जयपुर राजस्थान है तो मैं अपने हिसाब से प्लान बता रहा हूँ, हालांकि मेजोरिटी के तो सारे सेम प्लान रहते हैं वो ऑल ओवर इंडिया में। जैसे ACT वगैरह हो गया तो इनके प्लान्स अलग अलग होते हैं अलग अलग स्टेट पे, तो वो आप डेफिनेटली चेक कर लेना, उस हिसाब से आपका जो भी ब्रॉडबैंड लेने का प्लान है वो चेंज हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके मंथली रेंटल की। तो 799 रुपीज़ का पर मंथ का प्लान आता है 100 Mbps का। इसमें अगर 18% GST जोड़ ले तो ये 942 रुपये का पड़ता है एक महीने का। इसी प्लान को आप एक साल के लिए लेते हो तो 9,588 रुपये पड़ते हैं, और उसमें 18% GST जोड़े तो 11,313 रुपये बनते हैं एक साल के। अब गए इसमें कैच ये है कि इसमें आपको एक महीना और फ्री मिलता है, तो आप 12 महीने का रिचार्ज कराओगे तो 13 महीने मिलेगा आपको। और उसी के साथ साथ जो पहला आपका बिल आएगा उसमें 500 रुपये का डिस्काउंट आएगा महीने का। तो एक तरह से समझ लो 11,313 में आपको 12 महीने की वैलिडिटी मिल रही है, और साथ ही साथ एक महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसी के साथ साथ आपको 500 रुपये का उसमें डिस्काउंट मिल रहा है। अब अगर इसी के साथ साथ बात करें इसके चार्जेस की, तो BSNL ने अपनी जो वेबसाइट पे मेंशन किया है 500 रुपये उनके ऑफिशियल इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं। तो गाइस उनकी वेबसाइट पे तो 500 रुपये ऑफिशियल जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो है। तो लेकिन अगर आप देखें तो 500 तो वो कहते ही हैं, लेकिन आपके साथ 2,000 रुपये का एक्स्ट्रा ले लेंगे वो राउटर के लिए, कि आपका प्लान तो अलग से ही, साथ में राउटर के 2,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब वो हो सकता है आपके ऑपरेटर पे डिपेंड करेगा। मैं बताता हूँ क्या होता है इस BSNL फाइबर में सबसे बड़ी जो इसकी दिक्कत है। अगर चलो उससे पहले बात कर लेते हैं, 870 रुपये पर महीने का पड़ता है अगर आप डायरेक्ट एक साल वाला प्लान लेते हो तो 11,313 रुपये देके। अब गाइस मेन बात ये होती है कि इसमें क्या होता है कि BSNL जैसे कि आपको पता है गाँव टू गाँव भी मिल जाएगा आपको, शहर टू शहर के कोने में मिल जाएगा, जहाँ मिला वहाँ बहुत अच्छी बात, जहाँ नहीं मिला वहाँ पे कुछ टाइम में मिल जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, LCO वाला सिस्टम रखा है, यानी कि मतलब अपने डिस्ट्रीब्यूटर बिठा रखे हैं, मतलब जो अपने केबल वाले भैया होते हैं ना उनको ही अपनी लाइन दे देते हैं। वो कहते हैं तुम आगे पास करो और अपना इंस्टॉलेशन वगैरह तुम जानो, लेकिन हमारा महीने भर बिल आएगा तो वो हम पे करेंगे। मतलब कस्टमर डायरेक्ट BSNL को पे करता है, फिर BSNL अपना जो भी चार्ज है वो LCO को दे देता है। अब हमारे जैसे सिटी एरिया में है तो जैसे यहाँ पे जियो फाइबर वगैरह सारे ब्रॉडबैंड अवेलेबल है, तो यहाँ पे तो वो लोग अपनी मनमानी कर नहीं सकते। अब जैसे गांव में है, अब सोचो एक गांव में सिर्फ जहाँ BSNL फाइबर अवेलेबल है, वो लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं हमारे अलावा तो कोई है नहीं, तो वो क्या करते हैं स्टार्टिंग में इंस्टॉलेशन का बहुत ज़्यादा चार्ज ले लेते हैं। जैसे इसमें 500 रुपये दे रखा है इंस्टॉलेशन के और 2,000 राउटर के, तो एक तरह से समझ लो 2,500 रुपये लगते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो शहर में तो क्या है ये 500 रुपये भी नहीं लेते, वो लोग सोचते हैं कि धीरे धीरे हम अपना मेकअप कर लेंगे आगे जाके, इससे ना लो ताकि कस्टमर हमारा फाइबर ब्रॉडबैंड ले।
लेकिन गांव में क्या उनको पता है उनके अलावा तो कोई है नहीं गांव में धुरंधर, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि 6,000 8,000 ऐसा बता देते हैं। कहते हैं सर हमारी वायर बहुत पीछे लानी पड़ेगी, वायर का चार्ज होता है 100 रुपये पर मीटर। अरे वायर आती है 8 रुपये पर मीटर की, लेकिन वो बताते हैं 100 रुपये पर मीटर, 150 रुपये पर मीटर। ये मैंने यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़ देखी, बहुत सारे लोगों से सुना है, तभी मैं बता रहा हूँ, ऐसी कोई फैक्चुअल बात नहीं कर रहा। तो गाइज इस तरह से होता है। तो डेफिनेटली BSNL आप तभी लेना एक बार, आप एक बार और हाँ, BSNL का एक और सबसे बड़ा फ्लॉ, BSNL को धीरे धीरे आगे और चैनल में बताऊंगा, लेकिन एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप BSNL की वेबसाइट पे जाके, जैसे जियो या किसी की वेबसाइट पे जाके आप ब्रॉडबैंड की रिक्वेस्ट डालोगे, आधे से 2 घंटे के अंदर कॉल आ जाएगा आपके पास। BSNL में डालोगे आधे से 2 साल तक रुक जाना, कभी भी कॉल नहीं आएगी कि आपके एरिया में अवेलेबल है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कौन सा कहाँ अवेलेबल है। क्योंकि बस उनकी सबसे बड़ी यही गलती उन्होंने की कि LCO मॉडल पे आए। डेफिनेटली धीरे धीरे रोल आउट करते, लेकिन अगर खुद के मॉडल पे आते तो वो ठीक है, ये किसी और वीडियो की बात है। लेकिन आप समझ सकते हो गाइस, BSNL लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, आपको अपने एरिया में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किससे BSNL लगवाया है, तो या तो उससे उसका नंबर लेना एजेंट का, या LCO वाले केबल वाले भैया का, उनसे करा लेना, या फिर BSNL के ऑफिस जाना। वहाँ पे भी डिले होगा लेकिन मिल ही जाएगा। वेबसाइट में तो गाइस गलती से भी मत जाना, क्योंकि मैं खुद से 4 महीने से रिक्वेस्ट डाल रखी है, अभी तक मेरे पास ना कॉल आया ना SMS आया। उन्होंने कहा 2 दिन के अंदर कांटेक्ट हो जाएगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो गाइस ये प्रॉब्लम है। अब देखो, आप 12,000 का ब्रॉडबैंड का बिल भी पे करोगे और आप गांव में रहते हो, आप वो आपसे पैसे भी एक्स्ट्रा मांगेगा कि भैया 6-7-8 हज़ार दो। इसलिए BSNL को मैंने 6ठे नंबर पे रखा। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुत लंबा हो गया BSNL का चैप्टर, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब गाइस आप कमेंट करके बताओ, तो BSNL पे डेफिनेटली एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा मैं, जहाँ पे उसकी सारी जो प्रॉब्लम्स है BSNL की उसको बताऊंगा, और कैसे BSNL उसको सॉल्व कर सकता है, वो सारी चीज़ों पे बात करेंगे। BSNL क्यों डाउन हो रहा है तो उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि सिम वाले सेगमेंट में ऊपर जा रहा है, तो देख लेना गाइस, कमेंट करके बताना अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो। अब गाइज BSNL के बाद आप सोच नहीं सकते 5वें नंबर पे किसको रखा है मैंने, उसमें रखा है रिलायंस जियो फाइबर को। जी हाँ गाइज, अब मैं आपको वही बताऊंगा जियो फाइबर को क्यों। जियो फाइबर ऐसा कुछ नहीं करता कि 5-6 हज़ार इंस्टॉलेशन के ले लेता है, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ। इसके बात करें तो 100 Mbps का प्लान है नहीं, 150 Mbps का प्लान आपको मिलेगा फर्स्ट मंथ में। इसमें के लिए आपको 1,500 रुपये डिपॉजिट कराने पड़ेंगे, जो फ्री वाली स्कीम चलाते हैं ये लोग कि 1 महीने रखो और 1 महीने के अंदर ही अंदर वापस करा दिया तो 1,500 वापस रखो, वरना फिर 1,000 रुपये हमको दे तो 500 रुपये आपको मिल जाएंगे। तो यही है गाइज कि 1 महीने के अंदर आप 150 Mbps का मज़ा लो। अगर आपको पसंद आता है तो वो रखो, आगे रिचार्ज करो, वरना अगर वापस कराए तो पूरे पैसे मिल जाएंगे। तो इसमें क्या है कि है ना, अगर आप 1,500 देते हो तो सिर्फ आपको जियो फाइबर का राउटर मिलता है, 2,500 देके उनका सेट टॉप बॉक्स भी मिलता है, जो कि किसी काम का नहीं, बहुत बेकार होता है, बहुत ज़्यादा लैग करता है, और जियो की सर्विस चला सकते हो बिना रिचार्ज के, कुछ होगा नहीं। इससे बड़े आपका स्मार्ट टीवी में यूट्यूब चलाओ, एंजॉय करो। अब गाइस बात आता है कि यार अगर 30 दिनों के बाद अगर रिफ़ंड किया, मतलब 30 दिनों के बाद हमने कनेक्शन हटाया, तो क्या होगा, सिर्फ 500 रुपये देंगे, 1,000 रुपये रख लेंगे। और इसी के साथ साथ 30 दिन से पहले कराए तो 1,500 रख ही लेंगे। अब प्लान्स की बात करते हैं, 699 रुपये का मंथली प्लान आता है इनका, जिसमें अगर 18% अपन जोड़े तो 825 रुपये बनता है हर महीने का। अब गई इसके साथ साथ बात करें साल भर के प्लान की, तो 8,388 यानी कि 8,388 रुपये का प्लान आता है। इसमें 18% GST ऐड करें तो 9,897 यानी कि 9,897 रुपये इसमें आपको पड़ता है साल भर का टैक्स मिला के। साथ ही साथ 1 महीना फ्री, मतलब 13 महीने के लिए इतना। अगर इसको कैलकुलेट करें पर मंथ में तो ये बनता है 761 रुपये पर मंथ का। अब गाइज आप बोलोगे यार ये रेट तो काफ़ी सही है, 761 रुपीज़ पर मंथ, पर गाइज इससे भी बड़े बड़े धुरंधर अभी ऊपर है लिस्ट में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जियो की गाइज ये है कि किसी किसी एरिया में, हर किसी एरिया की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे एरिया में बहुत अमेजिंग चलता है, कभी डिस्कनेक्शन नहीं होता। किसी किसी एरिया में जियो फ्लक्चुएट करता है थोड़ा, स्पीड के मामले में नहीं, स्पीड में मैं आपको आगे बताऊंगा कि इतना फ्लक्चुएट करता है, लेकिन डिस्कनेक्शन होते रहते हैं। हमारे एरिया में मैं बताऊँ, स्टार्टिंग में जैसे जियो बहुत लेट आया, लेकिन जैसे ही जियो आया बहुत सारे लोगों ने कनेक्शंस लगवाए, मतलब जितने भी जंक्शन बॉक्स थे उसके सारे भर गए। और मैंने देखा 1 महीने बाद सारे बॉक्स खुले पड़े हैं, टूटे पड़े, सबके कनेक्शन अलग। और उनमें से मैं भी था, मैंने भी ट्रायल ऑफर लगवाया था, मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल भी, तो मैंने भी कनेक्शन हटवा लिया। 2 दिन बाद आके वो वायर काट के चले गए और सेट बॉक्स क्या फाइबर का अपना डब्बा लेके चले गए। तो ये है जियो का सीन। हमारे एरिया में बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि हमारे एरिया में एयरटेल और टाटा स्काई, एक्साइटेल जैसे बहुत सारे धुरंधर थे, मैंने लिस्ट के ऊपर वालों के नाम बता दिया। अब गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जियो में कि गाइस जिस तरह से अंबानी जी ने स्टार्टिंग में फ्री में दिया, उसी तरह से बाद में लूटना शुरू किया। ट्राई का ये रूल है कि अगर आपका ब्रॉडबैंड है, आप तब तक कंप्लेन नहीं, जैसे अपन यूज़र है, अपने को स्लो स्पीड मिल रही है, अपन कंप्लेन तब तक नहीं कर सकते जब तक अपन को 80 Mbps से नीचे स्पीड ना मिल रही हो। अब सोचो 100 Mbps 80% से स्पीड, ठीक है, तो जैसे 100 Mbps का अपना ब्रॉडबैंड है, अगर अपने को 80 Mbps से कम मिल रही है ना, तभी अपन ऑफिशियली कंप्लेन कर सकते हैं, वरना ट्राई की लिमिट है कि भैया 80% से नीचे जब तक नहीं होगा तब तक आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। तो यही फ़ायदा उठाता है जियो, लूप होल निकाल रखा है उसने कि हर प्लान में
वो जो 100% स्पीड होती है उसकी 95 to 90% स्पीड देता है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। 100 Mbps का प्लान लोगे तो 94 93 Mbps की स्पीड मिलने वाली है, और साथ ही साथ अगर 150 का प्लान लोगे, 100 का तो है नहीं सॉरी प्लान उसमें, लेकिन उस तरह से बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। तो जैसे मैंने ट्रायल ऑफर लिया था 150 Mbps का, उसमें मिला था मुझे 141 142 मैक्स टू मैक्स 143 Mbps की स्पीड। तो आप खुद सोचना का ये जो बैंडविड्थ ये कट कर रहे हैं ना, मतलब ये लूप होल का फ़ायदा उठा रहे गवर्नमेंट का, कि जैसे उन्होंने कहा 80% तक मिलनी चाहिए, तो ये क्या करें, दे तो 90% तक रहे हैं, लेकिन इस तरह से दे रहे हैं ना ताकि अब यूज़र्स का घाटा हो। अब गाइज आप बोलोगे यार चलो 2-4 Mbps में क्या जाता है हमारा, लेकिन ठीक है गाइज, अपना कुछ नहीं जाता, अपन पे कर रहे हैं 100 के लिए, चलो ट्राई का रूल भी 80% का। लेकिन आप एक चीज़ सोचना, 5 Mbps मेरे से काट लिया, कितने करोड़ यूज़र्स हैं इनके, मतलब जितने भी है, मैं डेटा तो भूल गया, अब चलो एक अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ ले लेते हैं, ठीक है, देख सकते हो 5 करोड़ Mbps, ठीक है। अब उसको, वो बहुत सारा कन्वर्जन है वो, ठीक है, लेकिन इस तरह से आप देख सकते हो 150 Mbps के नाम पे 5 तो मिनिमम रखा है गाइज मैंने, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा काट लेता है। तो अब इतना सारे डेटा का कट कर रहे हैं, तो आप बोलोगे यार 5 Mbps इतना कौन सा यूज़ कर लेंगे अपन, लेकिन ओवरऑल सबका डेटा मिला है तो काफ़ी ज़्यादा कटिंग कर रहे हैं, और ये नंबर बढ़ता रहता है। 200 Mbps का प्लान लोगे और ज़्यादा कटिंग होगी, अराउंड 185 190 के आसपास मिलेगी। 300 Mbps के में और इसी तरह से रहेगा। अब सोचो जिन्होंने 1 Gbps का दिया उनको 900 Mbps मिल रही, क्या करेंगे बेचारे वो लोग 100 Mbps का घाटा हो गया। 100 Mbps को अगर अपन देख लेते हैं साल भर का, तो कितना पड़ रहा है, अपने जियो में पड़ रहा है एक अराउंड 10,000 रुपये का। तो खुद सोचो कोई 1 Gbps का प्लान लेता है, उसको 100 Mbps कम मिल रही है, तो मतलब हर साल उसका 10,000 का घाटा हो रहा है, 10,000 एक्स्ट्रा पे कर रहा है गाइज। तो ये फिलॉसफी होती है, और ये जो कंपनी कर रही है ना जियो, मतलब मैं आगे आपको बताऊंगा, बाकी कंपनियां दिल खोल के इंटरनेट देती है, ठीक है, इसलिए जियो को मैंने इस नंबर पे रखा है। और साथ ही साथ इनकी सर्विस की बात करें तो मेरी एरिया में सर्विस तो ठीक थी, अच्छी थी, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन गाइज अब बहुत सारी फैक्टर्स है, आप अपने एरिया में देख लेना आपको जो भी लगवाना है। इसके साथ साथ चौथे नंबर पर आता है ECT फाइबर नेट। इनका आता है 150 Mbps का प्लान, और साथ ही साथ बात करें इसके तो 749 रुपीज़ का प्लान आता है प्लस 18% GST, और जो कि 884 रुपीज़ पड़ता है हर महीने का। और अगर महीने का प्लान लेते हो आपको तो 1,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा पहली बार में इंस्टॉलेशन के टाइम, तो वो आप कनेक्शन हटवाओगे तो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ साल भर के प्लान की बात करें, 7,490 रुपये का साल भर का प्लान है, जिसमें 18% GST जुड़े तो 8,838 यानी कि 8,838 रुपये पड़ जाते हैं। इसमें भी अगर आपको साल भर का भी लेते हो तो आपको 500 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। चलो ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट में आपको बता दो गाइस क्यों रखती है कंपनियां, क्योंकि जैसे अपना 500 रुपये अटका हुआ है, अब जैसे मैं रिचार्ज नहीं कर रहा हूँ, मेरे को पसंद नहीं है ब्रॉडबैंड, लेकिन मेरे को हटवाना भी नहीं है, ठीक है, जो फालतू घर में जो छेद हुआ उसको बड़ा नहीं करना, दीवार से जहाँ से फाइबर की वायर आई थी, तो कुछ लोग क्या करेंगे, राउटर रख लेंगे। इससे क्या कंपनी को लॉस होगा कि यार उनका राउटर उनके पास पड़ा है, लाइबिलिटी बढ़ी रहेगी। तो गाइस क्या करती है कंपनी, 500 1000 जितना भी रुपए होता है उसका आपके ऊपर एक तरह से रख देती है बोझ, कि चलो यार 500 रुपये अगर इसको रिफंडेबल डिपॉजिट करके दिखा रखा है ना हमने, तो ये बंदा 500 रुपये के लिए भी अपना राउटर रिटर्न कराएगा हमको। तो ये फिलॉसफी रहती है कंपनीज़ की। आगे बहुत सारी वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, बहुत सारा टेलीकॉम जो कंपनीज़ है उनका अंदर का मामला अपने को पता है, तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा। तो गाइस ECT की सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है, इनकी सर्विस वगैरह अच्छी है, आप देख लेना, आपको कॉपर वायर में मिलती है, फाइबर में अभी तो फाइबर पूरा शुरू कर दिया इन्होंने, लेकिन जैसे हैदराबाद वगैरह कुछ कुछ जगह में अभी भी इनका कॉपर चल रहा है, तो आप कंफर्म कर लेना अगर ECT लगवाते हो। तो सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम है कि इनका हर स्टेट में तो प्लान अलग अलग है। जैसे जयपुर में 50 Mbps फिर 150 Mbps का प्लान मिलता है, किसी और सिटी में जाओगे 150 Mbps है नहीं, डायरेक्ट 75 Mbps, इसी के साथ साथ 100 Mbps, उसका बीच का सारा गायब। उसी के साथ साथ किसी किसी सिटी में 300 Mbps से ऊपर अवेलेबल नहीं है, किसी में 100 Mbps से ऊपर अवेलेबल नहीं है, किसी में 1 Gbps तक जाता है। तो 1 Gbps भी जैसे दिल्ली का 2,000 रुपये पर मंथ पड़ता है बिना टैक्स के, और बेंगलुरु का पड़ता है 5,000 रुपये पर मंथ। अरे भाई कहाँ का डिफरेंस है यार, ये बेंगलुरु इधर इधर, यार तुमने तो इंडिया को 10 जगह में बांट दिया यार, है ना। तो इसलिए यार अब देखो ठीक है गाइस, कंपनीज़ का होता है, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर महंगा पड़ता है, कहीं सस्ता पड़ता है, और कहीं कहीं क्या होता है कि जो म्यूनसिपैलिटी वाले होते हैं, जो और कंपनीज़ होती हैं, उनको इन लोगों को जीता यार हमारी वायर लेके जा रहे हैं, कुछ करना मत, काटना मत, ले जाने दो, थोड़ी सी घूस रख लो। अब देखो गाइस, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे इस तरह से लगता है, हो सकता है। इसलिए अब खुद बताओ यार, इंडिया के एक पार्ट दिल्ली में 2,000 रुपये पर मंथ पड़ता है 1 Gbps के लिए, सेम कंपनी का, उसी कंपनी का जाके बैंगलोर की साइड पड़ जाता है 5,000 रुपये पर मंथ। यार ये कहाँ की इंसाफ़ी है।
तो यही सीन है गाइज। उस हिसाब से अब देखते हैं, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन इनसे पूछो तो ये लोग कहते हैं कि एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। दिल्ली में आपकी फाइबर जो मेन हब है हमारा वो पास पड़ता है, बेंगलुरु में दूर है। मेन तो मेरे को रीज़न लगता है बेंगलुरु आईटी हब है ना, तो ज़्यादा पैसे वाले लोग रहते हैं उधर, तो इसलिए उन्होंने कर रखा है। आप कुछ भी कह सकते हो गाइस, ठीक है। तो बस यही चीज़ लगी। अब 1 GB के प्लान के लिए बहुत सारे प्लान्स है कि कुछ एरिया में ऐसे, जैसे जयपुर में 1249 का पड़ता है 300 MBPS का प्लान, तो कहीं 1500 का पड़ता है, कहीं 1000 का पड़ता है। इस तरह से डिफरेंस रहता है, इसलिए मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसको 4th नंबर पे रखा है। अब गाइज 3rd, 2nd, 1st 3 ऐसी कंपनीज़ है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। इनमें बुराइयाँ तो मैं अगर सच कहूँ तो मेरी फेवरेट कंपनीज़ है, तो इसलिए मैं बुराइयाँ तो इसमें कम, मतलब मैं बुराई दिखा ही नहीं सकता था। लेकिन मैं आपको एक इस तरह से बता रहा हूँ कि मेरे उसमें किसी भी कंपनी के लिए कोई भी अच्छी भावना नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल एक आम जनता की तरफ से रखना चाहता हूँ बात आपके सामने। तो मैं आपको बताता हूँ जो अभी की 3 कंपनियाँ आने वाली है ऊपर। गाइस ऑलरेडी 10-15 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो मैं जल्दी से ख़त्म करता हूँ। अब मैंने एक चीज़ सोची कि यार इस तरह से मुझे जो नॉर्मल वीडियोज़ है उसमें ऐसा बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहिए। डिटेल में ऐसे हर कंपनी की BSNL की अलग वीडियो बना दी, इसकी अलग वीडियो बना दी, ऐसा करूँगा आगे से। भाई सॉरी यार, पहली बार बहुत लंबी हो गई, कोई बात नहीं, जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं अब इसको 3rd, 2nd, 1st को। अब 3rd पे आती है एयरटेल। गाइस मुझे एयरटेल इसलिए पसंद है क्योंकि मैं आपको आगे बताता हूँ। चलो इससे पहले आप इंस्टॉलेशन की बात कर लेते हैं। अगर आप सबसे पहले तो गाइस, अगर आप इनका प्लान लेते हो, अगर आप एयरटेल ब्लैक के साथ लेते हो ना, तो आपको 1 महीने की सर्विस फ्री मिलेगी। अब चाहे ब्रॉडबैंड लो, मोबाइल सर्विस लो, DTH, तीनों को कंबाइन हो जाता है एयरटेल ब्लैक। आप बोलोगे तो वीडियो ले आऊँगा, या बहुत सारे लोगों ने बना रखी है, देख लेना। तो अगर वो लेते हो तो 1 महीने की फ्री सर्विस मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि 1500 रुपये लेके धांधलेबाजी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं इसकी मंथली प्लान की। 799 की 800 रुपये का मंथली प्लान आता है इनका 100 MBPS का। इसमें 18% ऐड करें तो 942 रुपये पड़ते हैं। साथ ही साथ 1 साल का प्लान अगर आप लेते हो तो 8150 का पड़ता है। उसमें 18% GST ऐड करो तो 9617 रुपये का पड़ता है। तो इस तरह से आप मान लो कि 680 रुपये प्रति महीने पड़ेगा। तो अब गाइस मेन बात कर लेता है एयरटेल मुझे क्यों पसंद है। सबसे पहले तो इनकी रिलायबिलिटी और सर्विस। एयरटेल की सर्विस बड़ी कमाल की है गाइस। आप कहीं भी जाना, एयरटेल की सर्विस आपको बहुत अच्छी मिलेगी। अच्छी डीम भी मिलती है ना, तो आप कंप्लेंट करोगे आपका रेजोल्यूशन हो जाएगा। रेजोल्यूशन पता है इसमें क्या है, एक अच्छी चीज़ रहती है एयरटेल में बाकी कंपनीज़ के मुकाबले, कि आपने ऐसे सर्विस रिक्वेस्ट रेस करी कि जैसे मेरी दिक्कत आ रही है नेट की, तो बाकी कंपनियों में क्या करता है, बंदा कॉल करता है आपको, हाँ सर मैं आता हूँ थोड़ी देर में और सही कर जाऊँगा। वो ऐसा बोलता है, उसके थोड़ी देर बाद वो ऐप से कर देता है कि मैंने प्रॉब्लम फिक्स कर दी, भले ही प्रॉब्लम फिक्स हो या ना हो। लेकिन एयरटेल में ऐसा है, बंदा जब तक आपके घर नहीं आएगा और आपका जो आपको एयरटेल एक OTP भेजता है, वो आप OTP उसको नहीं दोगे, उसकी सर्विस बंद नहीं होगी। और एयरटेल में क्या रहता है कि जितना जल्दी वो बंदा सर्विस आपकी क्लियर करेगा ना, उतना उसको बोनस मिलेगा। बोनस एक तरह से मान लो उसका मतलब स्कोर अच्छा होगा एयरटेल में ऊपर जाने के लिए। मतलब एक तरह से आप समझ लो जितना जल्दी वो काम करेगा, जितने जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ना, उसको उतना बढ़िया रहेगा कंपनी, और उसकी नौकरी से हाथ धोने के चांस उसके कम होंगे। इस तरह से है गाइस। डिटेल वीडियो लाऊंगा एयरटेल के बारे में, स्टे ट्यून्ड है ना। कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप देखना चाहते हो तो, ठीक है। और एक सबसे जो बेस्ट बात है एयरटेल की, सर्विस वगैरह जाए एक तरफ, लेकिन एयरटेल बहुत दिलदार इंसान है, ना कि जियो की तरह। एयरटेल देता है 100% जो लिमिट होती है, जैसे 100% जो देना होता है, ट्राई कहता है 80 तक चलेगा, लेकिन एयरटेल कहता है हम सबके दादाजी हैं, हम 80 को 100 की जगह 120% देता है। तो मैं आपको गाइस बताया, तो 120 से भी ऊपर दे देता है, लेकिन 120 तो मैंने आपको यूजुअली कहा। तो एयरटेल क्या करता है गाइस, 100 MBPS का प्लान लोगे तो एयरटेल डेफिनेटली आपको 120, 125, 100, इवन 150 तक की MBPS की स्पीड दे देता है गाइस। डेफिनेटली यही केस है। एयरटेल का 40 MBPS का भी प्लान आता है, उसको आप लेते हो तो वो डेफिनेटली 50, 55, 60 MBPS तक की स्पीड दे देता है। और एयरटेल में क्या रहता है गाइस कि इसी तरह से रहता है, दिलदार लोग हैं बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी सर्विस भी है। इसीलिए गाइस मैंने एयरटेल को 2nd नंबर पर रखा है, सॉरी 3rd नंबर पे रखा है। 2nd नंबर पे एयरटेल जैसा ही एक ब्रांड है, बहुत पॉपुलर ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है, ठीक है। तो उसकी बात करेंगे तो गाइस, इसलिए डेफिनेटली आपके एरिया में अगर मिनिमम 2 प्लेयर एयरटेल और जियो हो ना, तो डेफिनेटली आँख बंद करके एयरटेल को ले लेना। और साथ ही साथ गाइस इसके इंस्टॉलेशन चार्जेस भी बिल्कुल फ्री हैं। तो अगर आप 3 महीने या उससे ऊपर का प्लान लेते हो तो आपको कोई भी इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं देना पड़ता, जो 100। तो आप गाइस आप क्या करना, देखो इंस्टॉलेशन चार्ज हर कंपनी का लेती है 1 महीने के प्लान में। तो आप क्या करना, मैं आपको सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ कि ना, आप जब भी प्लान लो ना, ऐसे एयरटेल में भी लो ना, इंस्टॉलेशन चार्ज से बचना है। 3 महीने का ले लो 100 MBPS का स्टार्टिंग में, तो आपको पड़ेगा वो कुछ 799 × 3 कर लेना, उससे 15% का डिस्काउंट माइनस कर लेना, उस हिसाब से आपको पड़ेगा कुछ इसी तरह से।
तो उसमें क्या होगा, आपका इंस्टॉलेशन और सिक्योरिटी चार्जेस सब कुछ माफ़ हो जाएंगे। तो उससे उसके बाद क्या करना है आपको, अगर 100 Mbps ज़्यादा लगती है तो 40 Mbps की स्पीड में शिफ्ट करा लेना। मैं तो कहता हूँ 40 में ही रहो, 40 की स्पीड, 40 का प्लान लोगे 55-60 की स्पीड आएगी। जियो की प्लान में अगर आप लोगे 30 Mbps का 28-25-20 Mbps की स्पीड आएगी, वो भी जियो चले ना चले वो कोई गारंटी मेरी नहीं है, जियो की भी नहीं है गाइस। अब कुछ टाइम बाद वो कस्टमर की कंप्लेंट सुन लेते हैं। तो गाइस अब देखो, आप कह सकते हो जियो की मैं बहुत ज़्यादा बुराई कर रहा हूँ, लेकिन गाइस पर्सनल एक्सपीरियंस और जो सारी कंपनीज है ना इंडिया में, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। क्योंकि अगर देखो मेरी जगह कोई दूसरा यूट्यूबर होता, वो कहता गाइस जियो लो, जियो आपके एरिया में है, जियो लो। लेकिन मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, जो इसका एडवांटेज है जो डिसएडवांटेज है वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड नंबर पे आती है टाटा स्काई ब्रॉडबैंड, या जो कि रिवैम्प हो चुकी है टाटा प्ले फाइबर के नाम से। गाइस काफ़ी अमेजिंग है, आपको ये पता होना चाहिए गाइस कि जो जैसे आप वीडियो अपलोड कर रहे हो ना यूट्यूब पे, यहाँ से अमेरिका के सर्वर में जाती है ना, तो 3 है। इंडिया से जाती है वो समुद्र के अंदर से केबल के थ्रू, तो रिलायंस की केबल है जो जियो में आ गई, एयरटेल की केबल है जो एयरटेल के उसमें आ गई, और थर्ड नंबर पे आती है टाटा स्काई की, मतलब टाटा की केबल है वो अंडर सी वाली, तो उसमें तो एयरटेल, जियो और टाटा बेस्ट ब्रॉडबैंड्स हैं अगर आपको लेना है, अगर इंटरनेशनल आपकी बैंडविड्थ ज़्यादा है तो। जियो को तो भूल जाओ, मैंने आपको बताया बहुत सारे डिसएडवांटेज है। उसके बाद होती है टाटा एयरटेल, टाटा एयरटेल जो भी आपको फेवरेट हो वो लेना, दोनों बेस्ट कंपनीज़ हैं, और दोनों में आपको लैंडलाइन भी मिल जाता है। लैंडलाइन का मैंने किसी भी मेंशन इसलिए नहीं किया क्योंकि आजकल लैंडलाइन कौन यूज़ करता है, फालतू। आप लैंडलाइन आपको कह तो देते हैं फ्री में मिलेगा, 1500-2000 का फ़ोन कौन खरीदेगा, और अपने को तो ऐसे लेके घूमने की आदत है, तो अपन कौन सा कॉल मिलाते रहेंगे बार बार एक जगह खड़े होके। तो गाइस अब बात कर लेते हैं टाटा प्ले की। सो गाइस हो सकता है मेरी पोजीशन थोड़ी हिलती हुई लगे क्योंकि मैं बार बार चेक कर रहा हूँ वीडियो कितने मिनट की हो गई, क्योंकि मैं बहुत लंबी बनाना तो नहीं चाह रहा था, 5-7 मिनट की रखना चाहता, लेकिन शायद 20 मिनट से ऊपर की होगी। तो गाइस सॉरी, आगे से वीडियो में डिवाइड कर दूंगा, और जो जो मेन वीडियो में जो बात बतानी होगी बस वही बताऊंगा, क्योंकि स्टार्टिंग की तीसरी वीडियो है ये, तो इसलिए हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो इसमें। तो गाइस प्लीज़ मैनेज कर लेना, लेकिन डेफिनेटली कह रहा हूँ इस चैनल पे जो आपको नॉलेज मिलने वाली है, भले ही 20 मिनट की वीडियो बहुत ज़्यादा मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अब गाइस बात कर लेते हैं टाटा प्ले की। तो सेम इसमें भी 1 महीने का ऑफर है कि आपको 1000 GB डेटा मिल जाता है 200 Mbps की स्पीड के साथ 1 महीने के लिए। अब वो मैं ना यहाँ पे लिखना भूल गया था, लेकिन मेरे को पहले का याद है डेटा, तो हो सकता है थोड़ी सी कोई दिक्कत हो, लेकिन नहीं सही है डेटा, मेरा बिल्कुल एग्जैक्टली याद है। इसमें क्या है, आपको 1000 GB डेटा मिल जाएगा 1 महीने के लिए फ्री ट्रायल के हिसाब से, आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप 1 महीने के अंदर उसको हटवा लेते हो तो आपको फुल रिफंड मिल जाएगा, और 1 महीने के अंदर नहीं हटवाते हो और बाद में आपको हटवाने का मन है तो गाइज उसमें क्या है, जियो की तरह ऐसा नहीं कि 1000 रुपये हम रख लेंगे 500 रुपये आपको देंगे। टाटा में ऐसा है कि हर महीने जो भी आपका बिल होगा उससे 500 का डिस्काउंट आपको मिलता रहेगा। अब जैसे बात कर लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मंथली आपको अगर 1 महीने का प्लान लेते हो 100 Mbps का 950 का प्लान पड़ जाएगा, प्लस 18% GST, यानी कि 1121 रुपये का पड़ जाएगा पर मंथ टाटा प्ले फाइबर। तो गाइस आप कह सकते हो यार ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है 100 Mbps के हिसाब से, तो मैं आप बताता हूँ किस तरह से सस्ता पड़ेगा। अगर आप इसका यही प्लान 1 साल के हिसाब से लोगे ना, तो आपको क्या होगा, 8100 का प्लान पड़ेगा प्लस 18% GST, मतलब 9558, यानी कि 9560 रुपये पड़ जाएंगे 1 साल के। अब उसमें क्या है, अगर आप वो ट्रायल वाला ऑफ़र लेते हो ना, तो उसमें आपको 500 रुपये इंस्टॉलेशन प्लस 1000 रुपये डिपॉजिट देना पड़ता है, मतलब 1500 रुपये देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप वो ऑफ़र नहीं लेते तो आपको क्या करना होगा कि जैसे आपको वो ऑफ़र नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो आप ऑफ़र ना लो तो आपको 500 रुपये इंस्टॉलेशन के देने पड़ेंगे, जो कि आपके गए वो आपको वापस नहीं मिलने वाले, और 1000 रुपये डिपॉजिट देने पड़ेंगे राउटर के। अगर आप 3 महीने से नीचे का कोई भी प्लान लेते हो, जैसे 1 महीने का प्लान ले रहे हो ना, तो आपको क्या है कि ये पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन आप 3 महीने या उससे ऊपर का प्लान लेते हो तो ये पैसे आपको बिल्कुल भी नहीं देने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से तो आप ये करना कि आप 1 महीने का फ्री ऑफर लेना पहले। उससे गाइस मैं आपको एडवांटेज बताता हूँ। जैसे 1500 रुपये आप पहले महीने में पे करोगे ना, तो उसमें क्या होगा, 1 महीने तो आपको फ्री मिल जाएगा 200 MBPS का इंटरनेट। लेकिन उसके बाद से अगर आप कंटिन्यू रखोगे ना, तो पता है क्या होगा, जियो की तरह ऐसा नहीं कि आपको पैसे चले जाएंगे। टाटा प्ले में ये है कि आपके फर्स्ट बिल में 500 रुपये माइनस। अब जैसे सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहले महीने का बिल आया आपका 1000 रुपये का, तो उसमें 500 का ही बिल आएगा क्योंकि 1500 में से 500 कट गए, ठीक है। उसके बाद सेकंड महीने का बिल आएगा 1000 रुपये का, तो उसमें से आपको 500 कट जाएंगे, उसके आपको बचेंगे सिर्फ 500। उसी के बाद तीसरे महीने का बिल आएगा, उससे 500 कट जाएंगे 1000 में से, सिर्फ आपको 500 देने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो प्लान 1 महीने तो फ्री मिल गया आपको, साथ ही साथ हर महीने 500 का डिस्काउंट, मतलब आपने जो 1500 रुपये दिए थे वही फ्लैट करके डिस्काउंट कर दिया उन्होंने। तो एक तरह से 1 महीने फ्री और साथ ही साथ 3 महीने भी आपको रिचार्ज मिल गया आगे एक तरह से। इस तरह से देख सकते हो यार। लाइट चल सॉरी गाइस, अचानक से लाइट चली गई थी, वो मैं वीडियो कंटिन्यू रख लेता, लेकिन ये माइक को पावर की ज़रूरत है गाइस। मैंने अभी वीडियो की आवाज़ सुनी थोड़ी, तो जो इसकी थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें कुछ करना पड़ेगा माइक में यार। इसकी आवाज़ थोड़ी सही नहीं लग रही जो नॉर्मल मेरा माइक है। या तो एक काम करूँगा, इस माइक को पीछे लगा लूँगा ताकि पता नहीं चलेगा। चलो, तो गाइस फिर टाटा की सबसे बड़ी एडवांटेज तो एक ये है,
वो बिल्कुल एयरटेल की तरह दिलदार है, हालांकि एयरटेल की तरह ही है, लेकिन क्या है कि टाटा में भी आपको ऐसा ही मिलेगा कि जैसे आप 100 Mbps का प्लान लोगे 120-125 की स्पीड मिलेगी, जो कि थम्स अप है ऐसी कंपनीज के लिए। मुझे समझ नहीं आता यार, रिलायंस वालों यार, तुम प्रॉफिट में जा रहे हो, फिर भी यार ऐसी चिंदी चोरी करना गाइस मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। हालांकि रूल के साथ ही है, लेकिन ऐसा होता तो एयरटेल वगैरह भी तो कर सकते थे ऐसा, लेकिन ये लोग नहीं करते, जियो वाले करते हैं। इससे सबसे बड़ी मुझे यही दुख है ये जियो से। अब कहीं हो सकता है आप में से बहुत से लोग बोलोगे कि यार क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, ऐसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो फ़र्क पड़ जाएगा कितने हज़ार GB में Mbps की बात पहुंच जाती है। और दूसरी बात ये है कि कोई बंदा बेचारा बेसिक 30 Mbps का प्लान लेगा जियो में, 400 रुपये का प्लस टैक्स वगैरह 570-80 के आसपास पड़ता है महीने का, वो भी लेता है ना, तो उसको क्या होगा बेचारे को 30 Mbps नहीं मिलेगी, 28, 25, 20 ऐसे मिलेगी, तो यार एक्सपीरियंस ख़राब होगा। यही यही मैं चाहता हूँ गाइस कि डेफिनेटली लोग इस बारे में समझें। और जियो वालों यार एटलीस्ट 100% तो कर दो, कम से कम 98, 99, 100 Mbps की तो आए स्पीड कम से कम। यार अब तुम बिल्कुल 94, 95 ऐसा करते हो यार गाइस, मुझे उम्मीद है डेफिनेटली इस वीडियो बनाने के तो कोई जियो वाला देख नहीं रहा, लेकिन अगर अपन धीरे धीरे बढ़ जाते हैं इस चैनल में, जो कि डेफिनेटली होगा, और ये बात पहुंच जाती है अंबानी जी तक, जियो तक, अंबानी जी तक ठीक है बाद में हो गया, तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा होगा। अब गाइज बात करते हैं नंबर 1 की। तो गाइज नंबर 1 जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, अभी मेरे पीछे राउटर देख रहे हो, वो दूसरे राउटर से कनेक्टेड है, वो मेरे मेन राउटर से कनेक्टेड है, जो कि फर्स्ट नंबर की कंपनी का है। अब गाइज 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मेरे को इसको यूज़ करते हुए, और मैं इसलिए पर्सनली कह सकता हूँ 1-2 सालों में मेरे को बिल्कुल भी डाउन टाइम फेस नहीं करना पड़ा इस कंपनी से। आप कभी कभी फाइबर काट देते हैं बिजली वाले बाहर के, तो फाइबर काट देते हैं वो बिजली वाले, तो वो तो अलग बात है। बाकी कंपनी की तरफ से ऐसा हो कि सर्विस गई हो, वो नहीं हुआ। कुछ गलतियां मेरी हुई कि राउटर मैंने बंद कर दिया, राउटर मैंने रीसेट कर दिया, वो सारी मेरी गलतियाँ थी। कंपनी की वजह से 2-2.5 साल में मेरा एक बार भी आउटेज नहीं हुआ। बात कर लेते हैं नंबर 1 एक्साइटेल ब्रॉडबैंड की। अब गाइज यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह इसके नेगेटिव रिव्यूज़ है। इनका भी यही सिस्टम है, BSNL की तरह ये भी क्या करते हैं कि LCO को देते हैं, लेकिन गाइज इनका LCO के ये क्या रूल मेंटेन करके रखते हैं कि OLT जो होती है ना आपके, मैं आपको डेफिनेटली आगे समझाऊंगा वीडियोस में कि OLT वगैरह क्या होती है। मतलब आप एक तरह से ये समझ लो, जो आपके घर तक फाइबर में जो लाइट ट्रेवल करती है ना, जो आपके केबल वाले भैया के पास जो मशीन रहती है, वो मशीन एक्साइटल अपने स्टैंडर्ड से प्रोवाइड करते हैं, राउटर खुद का प्रोवाइड करते हैं ये, और इसी के साथ साथ आपको जो भी लाइन वगैरह इनकी वायरिंग जो होती है ये भी खुद प्रोवाइड करते हैं कंपनी वाले। तो BSNL से बहुत अच्छा है ये, क्योंकि वैसे गवर्नमेंट की कंपनी तो आप समझ सकते हो, गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग भी समझते हैं कि थोड़ा ढीला रहता है गवर्नमेंट का सिस्टम। देखो मैं किसी भी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन गाइस जो लोगों की मेंटेलिटी, जिस हिसाब से लोग सोचते हैं, जैसे टेलीकॉम वाले जो सोचते हैं, जैसे केबल वगैरह वाले, अगर उनको BSNL का टेंडर मिले वर्सेस किसी प्राइवेट कंपनी का मिले, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जगड़ बना के रखती है कि तुमसे एक गलती हो गई, चलो ठीक है तुम्हारा टेंडर हटा के दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन उनको सरकारी में इतना थोड़ा डर रहता नहीं है। गाइस मेन बात कर लेते हैं एक्साइटल के प्लान्स की। तो सबसे गजब कंपनी है, सबसे बेस्ट प्लान्स है इसके। मंथली प्लान की बात करें 100 Mbps की 699 प्लस 18% का प्लान है, तो 825 रुपये पर मंथ हो जाता है। आप बोलोगे यार सबसे ये कैसा बात कर रहा है आदमी की, ये तो इतना महंगा है यार, जियो वगैरह से भी महंगा है। अब मैं बताता हूँ कैसे महंगा नहीं है। अगर आप इसका 1 साल का प्लान लेते हो तो वो आपको पड़ता है 399 रुपये पर मंथ। जी हाँ गाइज, बिना टैक्स के। इसको अपन 18% से जोड़ने से पहले अपन 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4,778 रुपये का, और इसमें 18% GST जोड़े तो 5,650 रुपये में आपको 1 साल के लिए 100 Mbps का इंटरनेट मिल रहा है। अब गाइज इतने सस्ते में तो 100 Mbps कोई भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। और एक्साइटल की एक और खासियत है, एयरटेल की तरह ये भी 120, 125 Mbps, 140, 150 तक, 160 तक जाती है मेरी तो 100 Mbps के। हालांकि अब तो मैंने अपग्रेड करा लिया, लेकिन पहले ऐसा ही था। तो एक्साइटल सबसे बेस्ट है। अब गाइज ये तो आपने बात कर दी कि चलो ठीक है यार 5,650 रुपये में चलो ठीक है 100 Mbps मिल रहा है, बहुत सस्ता है, लेकिन जो जिस तरह से मेरा रिएक्शन था ना उसमें मज़ा नहीं आया। अब मज़े वाली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि गाइज अगर आप इसका 300 Mbps का प्लान लेते हो ना, वैसे तो 999 रुपये पर महीने का पड़ेगा, हालांकि ये भी बहुत सस्ता है। जियो एयरटेल वगैरह का 1,500 रुपये पर मंथ पड़ता है, लेकिन इसका 1,000 रुपये का पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो कैच है ना यहाँ पे, 300 Mbps अगर साल भर का लेते हो ना आप, तो वो पड़ता है सिर्फ 499 रुपये पर मंथ। गाइज सोच भी नहीं सकते यार, 300 Mbps सिर्फ 5 रुपये पर मंथ मिल रहा है। अगर उसमें अपन 12 महीने से इंटू करें 5,000, मतलब 6,000 रुपये का पड़ेगा साल भर का। उसमें GST जोड़े तो 7,065 रुपये के आसपास GST जुड़ेगी। 7,065 रुपये में, जहाँ हर कोई इनमें से सारी कंपनी, एयरटेल ले लो कितना देख सकते हो 9,500, और साथ ही साथ टाटा प्ले भी 9,500, ACT भी आपका ले रहा है 9,000 रुपये, और आपका जियो ले रहा है 10,000 रुपये, और BSNL तो अलग ही लेवल पे अपना ले रहा है 11,300 रुपये। लेकिन एक्साइटल
सिर्फ 7,000 रुपये में उनसे 3 गुना ज़्यादा, यानी कि 300 MBPS की स्पीड प्रोवाइड करिए। तो गाइज माइंड ब्लोइंग है। और इनकी सर्विसेज गाइज, फर्स्ट नंबर पे इनको सर्विस के बेसिस पे रखा है। यूट्यूब गूगल पे बहुत सारे रिव्यू होंगे, लेकिन गाइज उन रिव्यूज़ पे मत जाना। वो सारी जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि इन्होंने गलत इंसान को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, तो उन्होंने अपने डील दे दी एक्साइटल में। तो शायद उनको पता नहीं था कि एक्साइटल में डील देने का क्या नतीजा होता है। तो एक्साइटल ने अपने कंपनी के जो लास्ट माइल में जैसे केबल वाले भैया होते हैं, वो जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, उनको चेंज कर लिया। तो गाइस इसी वजह से स्टार्टिंग में लोगों का बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन दो गाइस ये चीज़ ध्यान रखना, कंपनी बहुत अमेजिंग है। जो लास्ट में जो केबल वाले भैया जो गड़बड़ कर देते हैं, उसकी वजह से कंपनी का नाम खराब होता है। अब आप ये थोड़ी बोलेगे हमारे केबल वाले भैया की वजह से हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा, आप तो ये बोलोगे कंपनी का इंटरनेट नहीं चल रहा, तो इस वजह से रिव्यूज़ डाउन है। गाइस अब देख सकते हो यार, सिर्फ 7,000 रुपये में 1 साल के लिए 300 MBPS का। और इन सारी कंपनियों में 3,300 GB की लिमिट है। एयरटेल, ACT, टाटा प्ले, जियो, BSNL सब में 3,300 GB की लिमिट है। उसके बाद आपकी स्पीड 1 से 5 MBPS के बीच में रहती है। एक्साइटल में ऐसी कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड डेटा यूज़ करो। साथ ही साथ इंटरनेशनल बैंडविड्थ भी बहुत कमाल की है, क्योंकि गाइज अब एक्साइटल के इससे थ्रू आप अपलोड करते हो ना यूट्यूब में। पर्सनली मैं बता दूँ, जैसे मैं अपलोड करता हूँ ना, कोई भी आप अपलोड करोगे इंटरनेशनल सर्वर पे, तो एक्साइटल क्या करता है, जो समंदर के अंदर से जो वायर जा रही है ना, एयरटेल और टाटा इन दोनों की वायर्स यूज़ करता है। तो कुछ समझ लो, जो एयरटेल और टाटा में आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो सेम टू सेम एक्साइटल में मिलने वाला है इंटरनेशनल बैंडविड्थ का। विद इन इंडिया की बैंडविड्थ तो लाजवाब है। और एक्साइटल में एक और चीज़ बेस्ट है, मैं आपको फ्यूचर वाली वीडियोज़ में स्पीड टेस्ट रिव्यू में बताऊँगा कि जैसे ही मैं स्पीड टेस्ट करता हूँ ना एक्साइटल पे, तो क्या होता है, रन करते ही स्पीड टेस्ट 600-700 MBPS तक जाता है। उसके बाद आता है 300 MBPS पे भी नहीं आता, वो 350-400 MBPS पे रहता है। बहुत कमाल की खूबी है गाइज़, ये नेटवर्क पूरा चला जाता है 700 MBPS पे, फिर आता है 300 पे। मतलब इन्होंने खुली छूट दे रखी है, तुम लो एक साथ डेटा, फिर इसको एकदम से ध्यान आता है, हाँ ठीक है 300 का प्लान है, थोड़ा कम करो। मतलब आप 300 MBPS का प्लान लोगे, 350-400 तक आएगी आपकी स्पीड, लेकिन स्टार्टिंग में कूदेगी 700-750 तक। और आप 200 MBPS का प्लान लोगे, उसमें भी आपको 250-240 MBPS तक की स्पीड मिलेगी। और 100 MBPS का भी लोगे, 135-140 MBPS की स्पीड मिलेगी। तो यही था गाइस। कुछ भी चीज़ पूछनी हो कमेंट में बताना, मुझे पता बहुत अजीब सी वीडियो हुई है, जो टाइटल था उससे कुछ समझ आया नहीं होगा आपको बेस्ट 100 MBPS का, फिर भी आपको बता देता हूँ। लास्ट नंबर पे BSNL फाइबर है, क्योंकि उसके कंपनी वाले तो सही हैं, लेकिन जो लास्ट में केबल वाले भैया हैं, हो सकता है आपके एरिया में ज़्यादा चार्ज कर ले, तो आप देख लेना, लगाने से पहले पूछ लेना कितने लेते हैं। उसके बाद जियो है, जियो की सारी चीज़ें अच्छी है, बस ये कि स्पीड आज के नाम पे वो बहुत कम कर देता है स्पीड, जो कि बहुत बुरी चीज़ है मेरे हिसाब से। इसके बाद आती है ACT हर मामले में अच्छी है, प्लान्स भी थोड़े सस्ते हैं, लेकिन सस्ते तभी आपके एरिया में अगर सस्ते हैं तभी लेना, क्योंकि कहीं पे 5 गुना ज़्यादा महंगे प्लान है, कोई मतलब नहीं हो रहा प्लान्स का, ये सारी चीज़ें। इसी के बाद आती है एयरटेल गाइस बेस्ट है, आप चाहो तो अभी के अभी एयरटेल लगा लेना, बस वो है कि एयरटेल थोड़ी महंगी है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें अच्छी है। 40 MBPS का भी प्लान लोगे, 50, 55, 60 की स्पीड आएगी, बहुत अच्छे से यूज़ कर पाओगे। टाटा प्ले फाइबर आता है उसके बाद, हर चीज़ में बेस्ट है, हर सारी चीज़ें बेस्ट है उसकी, बस उसमें OTT नहीं मिलते, बस ये प्रॉब्लम है। OTT चाहिए तो एयरटेल के पास जाना, वरना टाटा प्ले फाइबर ले लेना। इसके बाद आपको चीपेस्ट और बेस्ट चाहिए ना, तो आपको 100 MBPS स्पीड्स के जो प्लान को जितने पैसे देने पड़ते हैं, उसके भी कम पैसे देके आपको 300 MBPS का प्लान मिल जाएगा। साथ ही साथ इन सारी कंपनीज की तरह नहीं, बिल्कुल इनसे उल्टा अनलिमिटेड प्लान है, कोई 3,300 GB की लिमिट नहीं, बिंदास एंजॉय करो। तो गाइज मेरे लिए सिर्फ यही था। और आपको लैंडलाइन वगैरह का मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि लैंडलाइन आज के टाइम में कोई यूज़ नहीं करता, वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कोई भी फीडबैक सजेशन हो तो कमेंट करना। और मुझे लगता है इस माइक को मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, कुछ दूसरा सेटअप का जुगाड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी जैसी मैं चाहता हूँ वैसे बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो गाइज उसके लिए सॉरी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और लाइक भी नहीं कर रहे हो तो डिसलाइक कर रहे हो तो कमेंट में बता देना क्यों, क्या रीज़न है डिसलाइक का, ताकि उसको मैं आगे जाके इंप्रूव कर सकूँ। बहुत सारी चीज़ें आने वाली, जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो डेफिनेटली आएगी। और गाइज बस आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, और बाय गाइज। यार कैसा माइक है ये।